मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पाठशाला स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पर्सनली 5.3 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 3 का भाग 5 को सॉल्व करेंगे। भाग 5 में आपको दिया गया है कि d = 5 और S9 = 75 दिया है, तो A और A9 ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न में जो जो बात दिया रहेगा उस बात को लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग उसी के मदद से A और A9 जो है ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें यहाँ पर सॉल्यूशन और नीचे लिख लिए हम लोग दिया है। और क्या दिया है, दिया है आपका d = 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि d = 5 और उसके बाद आपको दिया गया है S9 और S9 आपको दिया गया है 75। तो आपको ज्ञात करना है A का मान ज्ञात करना है और आपको A9 ज्ञात करना है। A ज्ञात करना है और आपको A9 ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर ही केवल दो बात दिया गया है। एक दिया गया है D का मान, तो D मतलब आपका होता है सार्वअंतर। तो D का मान दिया गया है और उसके बाद आपको दिया गया है S9 = 75। तो इस दोनों के मदद से हम लोग A निकालेंगे और उसके बाद हम लोग A9 ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ही हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला लिखेंगे Sn का। तो Sn बराबर आपका होता है n/2। Sn बराबर आपका होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d। अब यहाँ पर देखिए आपका Sn का फार्मूला हो गया कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d। तो देख रहे हैं कि आपको ज्ञात करना है S9 ज्ञात करना है और यहाँ पर ही आपका Sn है। तो n के जगह पे कितना है, तो n के जगह पे आपका 9 है। आप ध्यान से देखिए, आपको S9 और यहाँ Sn, तो n के जगह पे कितना है, तो n के जगह पे 9 है। तो इसको आप 9 कर दीजिए। तो n के जगह पे 9 और d के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 5। तो n के जगह पे हम लोग 9 लिखेंगे। तो 9 = आपका n के जगह पे 9 है तो 9 लिखिए, 9/2 ब्रैकेट 2a, तो a का तो मान निकालना है तो यहाँ पर आप a रहने दीजिए, प्लस n-1। तो n का मान आपका 9 है तो 9-1 और d का मान आपका है 5। तो यहाँ पर × 5 लिख दीजिए और ब्रैकेट अब बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिए S9, तो S9 का तो मान आपको दिया गया है प्रश्न में 75। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 75 = 9/2 और उसके बाद देखिए 2a है तो 2a लिखिए, प्लस 9 में से 1 घटाइएगा, 9 में से 1 घटाइएगा तो 8, और 8 में जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 40। हम यहाँ पे क्या किए, 9 में से 1 घटाए तो आपका 8 हो गया और 8 को 5 से गुना किए तो आपका 40 हो गया। उसके बाद देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, समझिएगा कि इसके नीचे क्या है, 1 है। तो ऊपर वाला का गुना हम लोग नीचे वाला का साथ कर देते हैं और नीचे वाला का गुना हम लोग ऊपर वाला के साथ कर देते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला का गुना नीचे वाला का साथ और नीचे वाला का गुना ऊपर वाला का साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला का गुना ऊपर वाला का साथ कर देते हैं। तो 1 से गुना करेंगे 9 ब्रैकेट 2a + 40 में, तो आपका वही हो जाएगा 9 ब्रैकेट 2a + 40 यहाँ पर ही बच गया। उसका ब्रैकेट बंद = इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो 2 के इसके नीचे तो 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और 2 को 75 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 75 × 2। उसके बाद देखिए यहाँ आपका 9 और ब्रैकेट के बीच में कुछ ना है तो गुना है, तो गुना से हम लोग 9 को हटाएंगे। तो 9 को हटाएंगे गुना से तो आपका भाग में हटेगा। तो यहाँ पर ही बच जाएगा, जब बच जाएगा आपका 2a + 40
इक्वल टू यहाँ पर 75 है तो 75 इंटू 2 और 9 जो है आपका इंटू में है तो यहाँ पर ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको काट के थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 के टेबल से काटेंगे तो 3 बार में आपका 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 5 बार में 15 हो जाएगा आपका। तो 2a प्लस 40 इक्वल टू, अब देखिए 25 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा और बटा में आपका 3 बच गया तो अब बटा में यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब उसके बाद आपको मान ज्ञात करना है ए का, आपको मान ज्ञात करना है ए का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 40 को भी हटाएंगे और इस 2 को भी हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बच जाएगा आपका 2a इक्वल टू, यहाँ पर 50/3 है तो 50/3 और इधर देख रहे हैं कि प्लस में आपका 40 है तो इक्वल टू के हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो आपका माइनस में 40 हो जाएगा और 40 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद 2a इक्वल टू 3 1 का एलसीएम लेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 3 1 का एलसीएम 3 तो 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर आपका हो गया 50 माइनस 1 के टेबल में 3 आपका 3 बार में तो 3 से ऊपर गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 120। तो 2a इक्वल टू 50 माइनस 120, तो 50 में से जब हम लोग 120 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में 70 और बटा में आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद हम इस 2 को हटाएंगे तो 2 को हटाएंगे गुना से तो गुना से आपका भाग में आ जाएगा तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 70 और बटा में 3 है और 2 को यहाँ से हटाएंगे तो आपका नीचे आपका भाग में चलाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से जब हम लोग 2 को हटाएंगे गुना से तो गुना से हटाएंगे तो भाग में आ जाएगा तो नीचे आपका 2 आ गया। अब 2 से 70 आपका कट जाएगा 35 बार में, कितना बार में कट जाएगा तो 35 बार में कट जाएगा। तो a का मान कितना निकल गया, तो a का मान निकल गया -35 अब बटा में आपका 3 तो a का मान आपका निकल गया माइनस में 35/3। तो आपको क्या ज्ञात करना था, आपको ज्ञात करना था a और a9। तो a तो हम लोग निकाल लिए, अब हमको ज्ञात करना है a9 और a9 यहाँ पर ही देख लीजिए, आपको ज्ञात करना है a9। तो a9 का मतलब समझिए कि इसका क्या मतलब है, a9 का मतलब है कि 9वां पद निकालिए, a9 का मतलब है कि 9वां पद निकाले, इसका मतलब यही है। प्रश्न को जब तक समझिएगा नहीं तब तक आप उसको अच्छे तरीक़ा से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। a9 का मतलब होता है कि 9वां पद निकालिए और 9वां पद को हम लोग लिखते हैं a + 8d। आपको याद आ गया होगा कि हम लोग जब भी 9वां पद बोले तो एक पद घटा के a + 8d। यदि बोलता है 20वां पद निकाले तो हम लोग क्या लिखते हैं, जब बोलता है 20वां पद निकालने के लिए तो a + 19d। ये बात तो हम आपको बार बार बताते हैं। तो 9वां पद आपका हो गया a + 8d। तो यहाँ लिखिए a9 और a के जगह पे a का मान और d के जगह पे d का मान रख देते हैं तो a9 निकल जाएगा। तो a का मान आपका है -35 बटा में 3 आप +8 है तो 8 लिखिए और d का मान कितना है, तो d का मान आपका 5 ऊपर में है तो ऊपर में आप 5 लिख दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि d का मान आपका 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दिए। तो a9 इक्वल टू -35 बटा में 3 और +8 को 5 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा और 40 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो देखिए a9 इक्वल टू 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 आपका कट गया तो माइनस में 35 आप प्लस में 1 के टेबल में 3 बार में तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 120 हो जाएगा। तो a9 इक्वल टू कितना हो गया, तो a9 इक्वल टू हो गया माइनस में 35 अब प्लस में 120। मतलब ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग घटा लेते हैं। तो 120 में से हम लोग 35 को घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5 और 11 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 8। तो आपका बच गया 85 और ये 85 जो है आपका प्लस में होगा क्योंकि बड़ा संख्या के पीछे क्या है प्लस है, तो ये आपका प्लस में हो गया और नीचे आपका बचेगा 3 और ये आपका कटेगा नहीं।
85 से 85 जो है 3 से आपका नहीं कटेगा, तो A9 का मान निकल गया 85/3 और A का मान निकल गया आपका 35/3। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग A का मान निकालेंगे और उसके बाद हम लोग A9 का मान ज्ञात करेंगे। तो दोनों मान को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किया। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। तो ये आपका पहला भाग हो जाएगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। आपका पहला भाग हो गया यहाँ तक, और उसके बाद आपका इधर से लीजिएगा, ठीक। ये आपका दूसरा भाग हो गया और इधर आपका तीसरा भाग हो गया। ये आपका रॉफ है जो कि हम आपको समझाए हैं। तो ये आपका तीसरा भाग हो गया। यदि आपको प्रश्न में कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया। हम आपको फिर से बताएंगे कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।